नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना सीखेंगे और उसमें हम अलजेब्रिक और लीनियर इक्वेशन और कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहली बात आती है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को ऑन कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे ऑन का स्विच यहाँ पे बना है, तो उसको ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है कि इसको ऑफ कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हो कि एसी के ऊपर ऑफ लिखा है मगर ये ऑफ नहीं हो रहा है। तो ऑफ करने का जो तरीका होता है वो होता है कि आपको शिफ्ट के साथ में ये एसी प्रेस करना होता तो बंद हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि शिफ्ट के साथ में आप एसी जो दबाया है वो क्यों दबाया है। तो इसके लिए इसको ऑन किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ स्विचेस के ऊपर लिखा है, जैसे यहाँ पे साइन लिखा है और उसके ऊपर भी आप देखेंगे तो लिखा है साइन इनवर्स, उसके ऊपर डी भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दो कलर की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस स्विच के ऊपर अल्फा लिखा है। अल्फा का कलर कौन सा है? पिंक। तो यहाँ पे भी यदि बी प्रेस करना है तो अल्फा के साथ प्रेस करना होगा तो बी लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो कलर कोडिंग इसमें काम में आती है। जैसे मान लो आपको साइन इनवर्स चाहिए, साइन के ऊपर आप देख रहे हैं साइन इनवर्स है, तो आपको शिफ्ट के साथ में प्रेस करना होगा क्योंकि इसकी कलर कोडिंग आप देख रहे हैं येलो है और यहाँ पे भी येलो है। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑपरेट करना होता है। तो हमने एक चीज़ और सीखी कि यदि आपको स्विच के ऊपर जो लिखा है उसको डायरेक्ट प्रेस करना है तो आप डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हमने डायरेक्ट प्रेस करा तो स्क्वायर आ गया। और यदि आपको क्यूब चाहिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स क्यू लिखा है, तो शिफ्ट के साथ में आपको दबाना होगा। दबाया तो ऐसी कलर कोडिंग इसको मैच करनी पड़ती है और उसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के लिए भी देखेंगे। दो चरों की रैखिक समीकरण को सॉल्व करना। आप देखते हो कि जो हमारी इक्वेशन है वो होगी 2x प्लस का y इक्वल टू माइनस का 4, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है, दो चर वाली हैं, दो वेरिएबल वाली हैं। इसको अपन कंपेयर करेंगे अपने बचपन वाली इक्वेशन से, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो आपको इससे कंपेयर करना है। कंपेयर इसलिए करना है क्योंकि हमारा जो कैलकुलेटर है वो यही वैल्यू मांगेगा अभी हमसे। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1, c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4, a2 की वैल्यू होगी 5, b2 की वैल्यू होगी माइनस का 3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो आपको मोड पे जाना होगा। मोड पे जाएंगे तो मोड को प्रेस करते हैं। जब तक आपको प्रेस करना जब तक EQN लिखा ना आ जाए। EQN आ गया। EQN के नीचे आप देख रहे हैं 1 दिख रहा है तो प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर 2 और 3 है। यदि 2 वेरिएबल होंगे तो 2 लेना है, 3 वेरिएबल होंगे तो 3 लेना है। तो अपन ने 2 वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब A1 की वैल्यू कितनी है? 2, b1 की वैल्यू कितनी है? 1, c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4, a2 की वैल्यू कितनी है? 5, b2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3 और c2 की वैल्यू है 1। ठीक है, और जब आप इसको प्रेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी और y की वैल्यू जो है माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है और आंसर आया है -1 और -2। तो इस प्रकार से अपन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखें वैल्यू प्रेस करने के बाद आपको इक्वल टू दबाना पड़ता है तो अगली वैल्यू वो ले लेता है। ठीक है, अब बात आती है कि यदि हमें सर दूसरा क्वेश्चन लेना हो तो आप देख रहे हो कि कोई भी अपन पुट कर रहे हैं तो यही चीज़ें दिख रही हैं। तो इसको क्या क्लियर करना रहता है। तो क्लियर करने का एक तरीका है, शिफ्ट के साथ में आपको मोड प्रेस करना है और आप देख रहे हैं ऑल लिखा है, ऑल के नीचे 3 है तो 3 प्रेस कर देना और इक्वल टू दबा देना। तो ये जो है रीसेट हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल के लिए इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो आपने देखा 2 वेरिएबल का, अब देखते हैं 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन है 10x प्लस का y प्लस का z इक्वल टू 12 और 2x प्लस का 10y प्लस का z इक्वल टू 13
x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 7। ठीक है, इसको भी हम वही बचपन वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यहाँ से हम a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 और a3 b3 c3 d3 की वैल्यू निकालेंगे। तो आपने देखा होगा ये कंपेयर किया गया है और ये इक्वेशन से ये वैल्यूज ली हैं। तो 10 है a1 की, b1 की 1, c1 की 1, ऐसे करके सारी वैल्यू है d3 तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वही मॉड पे जाना है, जब तक प्रेस करना है जब तक EQN लिखा ना आ जाए। EQN लिखा आ गया, 1 प्रेस करना है। 1 प्रेस करने के बाद आप देखना है अननोन, अननोन कितने हैं, 3 है। A1 की वैल्यू 10, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू भी 1, D1 की वैल्यू है 12, A2 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है 10, C2 की वैल्यू है 1, D2 की वैल्यू है 13, A3 की वैल्यू है 1, B3 की वैल्यू है 1, C3 की वैल्यू है 5, D3 की वैल्यू है 7। और जब आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं x1 की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है। ऐसे आपको सॉल्व करना होता है लीनियर इक्वेशन 2 and 3 वेरिएबल। ठीक है, अब हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना देख लिया है, अब हम देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो 2 डिग्री की भी हो सकती है, 3 डिग्री की भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, और क्यूबिकल। अब अपन देखते हैं कि 2 डिग्री इक्वेशन कैसे सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है मॉड, तो ये क्लियर हो जाएगा। हो गया क्लियर। आप क्लियर करने के बाद आपको यहां पे मॉड पे जाना होगा, जब तक EQN लिखा ना आ जाए। अपन ने प्रेस किया, अब यहां पर रुक जाना है। जब अपन ने लीनियर इक्वेशन ली थी तो अपन ने अननोन लिए थे 2 और 3, मगर अपन को यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिग्री है, इसके पावर में जो हो रहा था वो क्या होता है, डिग्री। तो आपको ये साइड वाला स्विच जो है वो प्रेस करना होगा तो डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x की पावर में कितना है, 2 हो तो 2 लेना है, 3 हो तो 3 लेना है, तो अपन 2 ले लेते हैं। अब वो वैल्यू मांग रहा है a की। आप देख रहे हो इस इक्वेशन को ये बचपन वाली इक्वेशन से कंपेयर करना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। b की वैल्यू माइनस, साइन का ध्यान रखें, माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस का 5 है। c की वैल्यू कितनी है, 6 लिया और आपको पुट करना है। जब भी पुट करें तो देखो a की वैल्यू है 1, फिर आपको इक्वल टू प्रेस करना है, b की वैल्यू माइनस का 5 इक्वल टू प्रेस करना है, c की वैल्यू 6। जब इक्वल टू करेंगे तो x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 2 है। ऐसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन। लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन जब अपन लेते हैं तो आपने देखा x³ माइनस 7x² प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ये बचपन वाली इक्वेशन से, तो इसको ऐसे लिखते हैं, याद होगा आपको, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू -7, माइनस साथ में लेना है, याद रखना जो भी साइन हो। ठीक है, c इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 12 और वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। उसके पहले हम अपने कैलकुलेटर को रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, रीसेट करने के बाद मोड पे जाते हैं, जब तक प्रेस करते हैं जब तक EQN लिखा ना आ जाए। ये आया 1। ठीक है, अब अननोन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिग्री। डिग्री कितनी है, 3। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 7, d की वैल्यू है, c की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 12 और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो पहली वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6, दूसरी वैल्यू माइनस का 1 और तीसरी वैल्यू 2। ठीक है, आप चाहो तो सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं, a1 a b c d और वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे जो है वो हम क्यूबिक और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी जो देखा है वो देखा है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना और अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, अब कुछ कैलकुलेशन भी इससे कर लेते हैं कि डायरेक्ट यदि आपको कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कैलकुलेशन भी सिखा देता हूं यहीं पे। यहां पे हमने देखा है कि एक क्वेश्चन लिखा है
क्वेश्चन क्या वैल्यूज लिखी है, x इज इक्वल टू 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 2 5 प्लस 9 और ब्रैकेट है माइनस का 9। हमेशा याद रखें ये सारी वैल्यू जो है वो आपको अलग अलग नहीं निकालनी, यहाँ पे एक साथ निकालना है। हमेशा याद रखें कैलकुलेटर जब आप यूज़ करते हो तो आपको नंबर ऑफ ब्रैकेट यूज़ करने होंगे, आपने जैसे लिखा है वैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कर लिया। अब आप देख रहे हैं 2 है माइनस, आप देख रहे हैं बड़ा वाला ब्रैकेट है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर भी ब्रैकेट है 3 माइनस का 2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाले ब्रैकेट के बाद क्लोज होने के बाद ये अपना डिवाइड है तो डिवाइड कर दिया, फिर नीचे ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट लेना ज़रूरी होता है, 5 प्लस का 9, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब एक ब्रैकेट बाहर है तो ब्रैकेट माइनस का 9, तो नंबर ऑफ ब्रैकेट यूज़ करके आप एक बार में सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखेंगे वैल्यू आ गई, ठीक है। मान लो इक्वेशन और इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये वाली चीज़ जो है वो भी आपको काम में आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्लियर कर लो, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, नहीं तो वो ओल्ड वाली वैल्यू ले लेगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 पुट करा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का, देखो यहाँ पे q जो है वो यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है, ये स्क्वायर आया है, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं और अपन को ऊपर वाले टर्म लानी है तो शिफ्ट के साथ में प्रेस करना होगा, ठीक। माइनस फिर आ जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू प्रेस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दूसरी वाली वैल्यू लेते हैं, शिफ्ट के साथ में मोड दबाया, क्लियर किया। अब ये वाली वैल्यू देखें 2 और शिफ्ट क्यूब आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस 5 इंटू 2 माइनस 7 इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, शिफ्ट के साथ में क्लियर कर देते हैं, ये क्लियर हो गया। अब ये वाली वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले तो अपन ने लिया क्या, रूट, ठीक है। अब लेना है 2 तो ब्रैकेट लगा देते हैं इसको 2 और ये हो जाएगा क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस 2 क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू करेंगे तो वैल्यू आ गई 5। ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज हैं वो कर लेना, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो अच्छे से आप सीख जाओगे, ठीक है। तो आगे का जो कैलकुलेटर है मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगा और बीच बीच में आपके कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो आते जाएंगे। अभी जो यूज़फुल है वो मैंने आपको समझाया है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो कैलकुलेटर को ऑपरेट करना सीखा है, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन और कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।